हे गाइस, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी? यहाँ पे लिखना सबसे पहले क्या है, ये है अवतल दर्पण। अब चूंकि अवतल दर्पण है, एफ इसका है 10 सेंटीमीटर और जो वस्तु की लंबाई है वो जो एच ओ है वो है 2 सेंटीमीटर और जो यू है, जो वस्तु की दूरी है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ऐसे फिगर बना लेते हैं। ये जो है अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे ध्रुव हो गया, ठीक, यहाँ पे एफ हुआ, यहाँ पे सी हुआ, वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस बिंदु, ठीक। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। बीच में कहीं वस्तु रखी हुई है, कितनी दूरी पे? यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है। जब 15 सेंटीमीटर बोल रहा है इसका मतलब फोकस से थोड़ा सा दूरी पे होगी, फोकस से 5 सेंटीमीटर आगे, क्योंकि फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस का डबल होगा क्या? वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है, कितनी लंबी है? ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से चलने वाली जो किरण जाएगी ये टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएगी, दूसरी किरण यहाँ से गई, उसके बाद ये यहाँ से होकर आएगी। अब इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर सही से नहीं बना है, तो अगर हम पटरी और प्रकार की सहायता से बनाते तो खैर हम जो है समझने के लिए फिगर को यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे u दे रखा है और f दे रखा है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है v, हमको v निकालना है और i निकालना है या फिर hi निकालना है। v प्रतिबिंब की जो है ध्रुव से दूरी कितनी होगी और जो hi है वो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं दर्पण वाला, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक। अब यहाँ पे 1/f कितना है? f की वैल्यू आई है -10, v हमको पता नहीं है, प्लस u जो है वो है -15, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/v = -1/10, ये हुआ, यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13, 10 तिहाई 30, 3 एकम 3 और ये हुआ 15 दूना 30, ये हो जाएगा -1/30, ठीक है। यानी कि जो 1/v आएगा वो हो जाएगा यानी कि v बराबर -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो v की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की। अब ये देखो माइनस आया मतलब कि दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? ये हुआ ये वास्तविक प्रतिबिंब है, दर्पण के सामने बन रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, I/O बराबर -v/u, ठीक। I कितना है? I हमको निकालना है, इसी I को ही बोलते हैं hi और इसको बोलते हैं hu -v/u, ठीक। अब देखो यहाँ पे hi हमको पता नहीं है, hi हमको पता नहीं, ho कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और -v कितना है? v है -30 सेंटीमीटर और u कितना है? u है -15 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जो hi होगा
ये हो जाएगा -2, 15 का नम 15 दूना 30, 2। HI बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस में 4 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा ये यहाँ कहीं पे बनेगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, 4 सेंटीमीटर बड़ा उल्टा। अब यहाँ पे देखो, वस्तु की जो ऊंचाई थी, लंबाई थी, वो 2 सेंटीमीटर थी। ये जो है 2 सेंटीमीटर थे, लेकिन जो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बन रही है वो 4 सेंटीमीटर बन रही है। यानी कि वस्तु की ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक बनेगी, उल्टी बनेगी और दर्पण के सामने बन रही है। इसका मतलब यह रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये जो है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन और एनसीईआरटी का 24वां नंबर क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा। पहली स्थिति है आभासी प्रतिबिंब बनता है, दूसरी स्थिति है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रत्येक स्थिति में दर्पण की फोकस दूरी बताओ, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। जो अवतल दर्पण है उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बड़ा। यानी कि जो यहाँ पे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो 1:3 का। यानी कि अगर वस्तु जो है, वस्तु की लंबाई x होगी तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी, 3x। यानी कि यहाँ पे हम लिखें अगर HO बराबर x तो HI बराबर 3x, ठीक। तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। अब यहाँ पे पहली स्थिति में हम लिखेंगे, फर्स्ट केस में अगर आभासी, यहाँ पे लिखेंगे यदि प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, आभासी हो। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो यहाँ पे जो v का मान आता है, जो v की वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, m = क्या होता है, m = I/O या फिर HI/HO या फिर यहाँ पे होता है -V/O, ठीक। हमको जो है यहाँ पे वस्तु की लंबाई दी हुई है कितना, x, और प्रतिबिंब की लंबाई 3x दी हुई है। तो हम इसमें लिखेंगे HI/HO -V/O से, ठीक। HI की वैल्यू कितना है, 3x है, और HO की वैल्यू x है। यहाँ पे माइनस, चूंकि जो V है वो आभासी बनेगा, इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा यहाँ पे, इसलिए V की वैल्यू जो होगी वो धनात्मक होगी। तो यहाँ पे हम V को ऐसा लिख देते हैं। O कितना है, O यहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ पे O नहीं होगा, यहाँ पे U होगा, यहाँ पे U होगा। जो U की वैल्यू है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, x से x, तो B बराबर हुआ 30 × 90 सेंटीमीटर। यानी कि ये दर्पण के पीछे 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब हमको निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f = 1/v + 1/u का फार्मूला लगाएंगे। 1/f, v हमको निकल के आया 90 प्लस u है -30, ठीक। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 1 हुआ, माइनस यहाँ पे 3 हुआ। 1/f = -2/90, f बराबर हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। पहली स्थिति में अगर प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है तो यहाँ पे जो दर्पण की फोकस दूरी आएगी वो 45 सेंटीमीटर आएगी। कितना आएगी, 45 सेंटीमीटर आएगी। अब हम दूसरे स्थिति की बात करते हैं। दूसरे स्थिति के लिए दूसरे स्थिति में यदि
प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो। ठीक, जब प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक होगा तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में क्या, यू। ठीक, यहाँ पे एच आई की वैल्यू कितना है 3x, एच ओ का x माइनस, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v का मान होगा माइनस v और u का मान जो हो जाएगा माइनस का 30। ये एक दूसरे को कट करेंगे, x से x कैंसिल हुआ और v बराबर आ जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक, v बराबर माइनस 90 सेंटीमीटर आया। अब फिर हम जो है यही फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे f हो गया, v की वैल्यू आई है 90, u की वैल्यू 30। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 90 हुआ, -1 -3 कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 4 में 90। ये जो हम करेंगे तो f बराबर माइनस का 90 में कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 22.4 सेंटीमीटर। इस स्थिति में जो f आएगा वो हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का वीडियो यही जो है हम ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, समझ में आए तो कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन